दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको लेकर एसबीआई को लगता है पनौती बैठी है उसके ऊपर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जो पकड़ के रखा है और लगातार एक के बाद एक जो डांट और फटकार वो जो सुनने को मिल रही है एसबीआई को, पूछे मत। अभी जो है आज भी एसबीआई को ये बहुत बड़ी डांट सुननी पड़ी। हमने ये रिपोर्ट निकाल के रखी है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई हम आपको ये कह रहे हैं कि आप हर तरह की जानकारी दें। आप एसबीआई जो है वो बॉन्ड, उसकी खरीदी की गई तारीख, खरीदने वाले का नाम और उस पूरी कक्षा में जितनी भी जानकारी आती है वो सब, और किसने कैश किया ये सब, और उसके साथ साथ जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है उस बॉन्ड पर, वो सब जो है वो आपको सबमिट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को बोला था, लेकिन आपने उस चीज का ध्यान नहीं रखा। ठीक है, आपने सिर्फ बॉन्ड खरीदने वाले और उसको कैश करवाने वाले लोगों के बारे में जानकारी दी, लेकिन कौन से डोनर के द्वारा कौन से पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया गया ये जानकारी नहीं है, और इसलिए क्योंकि आपने वो जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो भी नहीं दिए। तो बड़ी डांट लगाई है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, और जो उनके साथ बेंच में जो जितने और जस्टिस जज साहब लोग बैठे हुए वो सब ने मिलके एसबीआई की तो मतलब कि आप मतलब ऐसा हाल कर दिया है कि इतनी बड़ी संस्था, इस देश की नंबर 1 बैंक, और उसकी जो फजीयत हो रही है भाई साहब, आप पूछे मत। आगे इसमें आपको बता दूं मैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आप पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए और 3 दिन में ये एफिडेविट कीजिए। जैसे आज 18 तारीख है तो 21 मार्च शाम तक आपको एक एफिडेविट करनी है, जिस एफिडेविट में आपको ये लिख के देना है एसबीआई को कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर उस मामले में हमने कोई भी जानकारी को छुपा के नहीं रखा, हमने सभी जानकारी दे दी है। उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट उसकी फिर से जो है वो जांच परख करेगी, और अगर उसमें कोई जानकारी फिर भी छुपाने की कोशिश की गई, ऐसा लगा सुप्रीम कोर्ट को, तो पता नहीं भैया क्या होने वाला है एसबीआई के चेयरमैन का, हमको नहीं मालूम। लेकिन अगर छुपाया कुछ तो हालत बड़ी खराब और बड़ी, आप समझ लीजिए मतलब कि आप सोच नहीं सकते ऐसी हो सकती है जो तेवर दिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उसको लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट के तेवर जो देख रहे हैं, हमको दिखाई, आप सबको दिखाई दे रहे हैं, उसमें तो फिर सिर्फ एसबीआई की हालत खराब नहीं हो रही है। हमारे बहुत सारे जो पहचान के लोग हैं, जो बहुत बहुत बड़े भक्त हैं विश्व गुरु के, इस सृष्टि के परम, जिसे कहते हैं ना कि पराक्रमी पुरुष के जो अंध भक्त हैं, उन सब की हालत बहुत खराब है भाई। आप तो जानते हैं हमारे मित्र हैं को भगत राम जी जो है वो, है ना, तो हम तो उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। कई बार हम हमको बुलाते भी हैं कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए, वो काफी बोले हैं तो आ जाते हैं। इस बार हमने कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो बात कहना चाहते हैं हम आपको भेज रहे हैं, आप ऐसे उसको चला लीजिएगा, हम बातचीत के मूड में नहीं है। तो ये मोनोलॉग भेजा उन्होंने कि वो जो कहना चाहते थे वही, हम कुछ बात नहीं कर पाएंगे, हम कुछ पूछ नहीं पाएंगे। उनके मन में जो भाव था इस सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, और बीजेपी और उनके साहब की, उनकी शेर की, उनको जो चिंता आन पड़ी है इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने जो व्यथा कथा सुनाई है, मैं आपको वो एज इट इज सुनाने जा रहा हूं। आप सुनिएगा, उसके बाद हमको बताइएगा, फिर बात करते हैं। आ तो नहीं रहे कहीं? भाई साहब ऐसा हालत कर दिए हैं, चोर के तरह मुंह छुपाने पड़ रहे हैं हमको। 1 मिनट, अभी बता रहे हैं आप लोग को कहा हो गए, बता रहे हैं अभी। हम काहे कोई चोर के जैसे मुंह छुपा रहे हैं, बता रहे हैं आप। कोई आ तो नहीं गए? भाई साहब मुंह देखने को घूम रहे हैं भाई साहब, पूरे मोहल्ले में मुंह छुपा छुपा के घूमना पड़ रहा है भाई साहब। दुकान से सामान लेने गए ना भाई साहब, ऐसे मुंह छुपा के जाने पड़े। हमरे शेर को चोर बोल रहा है भाई साहब। सभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला ही चंदा वाला जो लिस्ट आए हैं, जो एसबीआई जो दिए हैं, स्टेट बैंक जो लिस्ट दिए हैं,
सुप्रीम कोर्ट हाय लगेगा हम भगत लोग का। जस्टिस चंद्रचूड़ हाय लगेगा हम भगत लोग का। हमरे शेर ने कहा बिगाड़ा था तुमरा? चोर बोलो, चोर नहीं है हमरा शेर, बेईमान नहीं है बेईमान, फ्रॉड नहीं है, मत बोलो प्लीज। हमरा शेर चोर नहीं है, हमरा शेर किसी से गलत चंदा नहीं लिया, बेईमान नहीं है। मोदी जी बेईमान नहीं हो सकते। जिस दिन हमरा शेर बेईमान हो गया ना, जिस दिन हमरा शेर चोर हो गया, ये दुनिया खत्म हो जाएंगे बोल रहे हम। और ये सब ब्रांडू को भी बोल रहे हैं जो ऐसा गाना गा रहा है ना, सब पता है हमको कैसा गाना गा रहा है। गंदा है पर चंदा है ये, गंदा है पर चंदा है ये भाई साहब। और गाना ही नहीं भाई साहब, डायलॉग भी मार रहा है, रईस फिल्म का डायलॉग मार रहा है भाई साहब, बदल के। माँ कहती थी कोई भी चंदा छोटा नहीं होता और चंदे से बड़ा कोई भी धन नहीं होता। भाई साहब ऐसा डायलॉग मार रहा है, बदल के। जो रईस फिल्म के डायलॉग थे, बोला ही नया फिल्म आए हैं, वो तो रईस थे, इस सबसे बढ़कर रईस आए हैं, नया फिल्म आए हैं, उसका डायलॉग है। और भाई साहब वो लोरी भी सुना रहा हूँ, चंदा मामा वाला जो है, चंदा लाना दूर से, काम कराओ हुजूर से, औरों को दें थाली में, भगत को लगाएं ताली में, औरों को दें थाली में, भगत को लगाएं ताली में। भाई साहब ऐसा लोरी सुना रहा है। आप लोग बताओ हमको, एकदम सच्ची बताना, हमरे शेर का शकल देखो ध्यान से। चोर लग रहा है को हमरा शेर? चौकीदारी चोर है कोई? ध्यान से देखो, वैसे ही बोल देते हो चोर लग रहा है, ध्यान से तो देखता नहीं है, एकदम ध्यान से देखो। लग रहा है कोई? भाई साहब हमरा शेर तो कैसा बढ़िया बात बोला, हिस्ट्री का भाई साहब, मास्टर स्ट्रोक वाला। खाऊंगा ना खाने दूंगा। सुन लो कैसा बढ़िया बात बोला है, आज तक कोई पीएम बोला है ऐसा बढ़िया बात? 70 साल के इतिहास में बोला है कोई? खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाई सुन लो, न खाऊंगा न खाने दूंगा। एक बार और सुन लो, न खाऊंगा न खाने दूंगा। वंस मोर, न खाऊंगा न खाने दूंगा। पब्लिक डिमांड पे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जनता के भारी मांग पे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। घटी दरों पे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। कोई नहीं आया। भाई साहब ईमानदारी नहीं देख रहा ये लोग, ये सब लिब्रांडू, ये सब जो एंटी नेशनल है हमरे शेर का। भाई साहब आज पैसा दो और 2 दिन में, भाई साहब 2 दिन में काम करके देता है हमरा शेर, ज्यादा 5 दिन में। फिर भी बेईमान बोल रहा है हमरे शेर को। भाई साहब किसी ने 22 तारीख में पैसा दिया है ना, तो 27 तारीख में काम कर दिया है हमरा शेर, समझ गए? ये होता है ईमानदारी, ईमानदार सरकार। 400 के पार लिस्ट जो भाई साहब 400 के पार हो गए हैं, 400 से भी ज्यादा नाम है अब की बार, 400 के पार। भाई साहब में बना के चिढ़ा रहा है हमको, ऐसा ही लिस्ट निकलवा दी पापा, ऐसा मीम बना रहा है भाई साहब। वसूली भाई बोल रहा है हमरे शेर को। एक बात बताऊं हमको, जो हमरा शेर वसूली भाई होता तो ये जो मोदिया है, ये पूरा फिर से मोदिया निकल गए भाई साहब। वो मोदी और मीडिया एक संग बोल रहे हैं ना, तो ऐसा मिस्टेक हो जाते हैं। मीडिया ये बताओ हमको, जो हमरा शेर चोर होता, वसूली भाई होता, तो ये मीडिया नहीं बोलता? जो हमरा शेर वसूली भाई होता तो ये जो इतना बड़का एंकर है, ये ट्वीट नहीं करता, ये शो नहीं करता, आर पार नहीं करता, ये इन लोग का पापा लगता है कोई हमरा शेर? बताओ हमको, पापा लगता है कोई इन लोग का? लगता है कोई? फालतू में चोर है चौकीदार। चट देनी मार देली खींच अमित के सर के फोन आ गए। हंस देली। हम फोन किए थे ना अमित सर को, तो ये उठा नहीं पाए थे, अब इनके फोन आ गए। खींच के तमार। प्रणाम सर। हाँ फोन किए थे सर 8-10 बार, संतोष भी किए होंगे। नहीं
ज्यादा काम तो नहीं थे, वो बस ही बोलने थे कि पार्टी के पास अब इतना पैसा आए हैं तो हमारा पेमेंट भी जो वो थोड़ा बढ़ा देते सर। नहीं ऐसा तो कोई जल्दी नहीं है, अर्जेंट नहीं है। ठीक, हाँ कर रहे हैं, ट्वीट कर देना। काट दिए। वो हम बोल रहे थे वो पार्टी को इतना पैसा मिल रहे हैं तो इतना पैसा आ गए तो थोड़ा सा हमको भी वैसे ही बोल रहे थे हम तो। ऐसा थोड़ी है कि हम 2 रुपया जो हूँ 2 रुपया से ज्यादा बढ़ा, 2 रुपया का जिक्र ही नहीं किया हम। क्या करें, ये भगतों की ये स्थिति है भाई। उनको सोशल मीडिया जो है अब लगता है कि ये तो जो एक समय उनके लिए बहुत बड़ा खेलने का मैदान था, आज लगता है कि वही मैदान जो है उनके शेर के खिलाफ पूरा मैदान खेल रहा है ना। हाय लगेगी ऐसा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस को। क्या करें, अब भगत लोग हैं भाई, उनकी आस्था को, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंची है। इसलिए नहीं कि उनके शेर पर यह आरोप लगा कि वो भ्रष्ट है, इसलिए कि ये आरोप लगे ऐसी स्थिति पैदा हुई। उनको ठेस इसलिए पहुंची है सभी भक्तों को कि यहाँ उनका शेर ये कैसे चूक गया कि नौबत यहां तक आ पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट में भांडा फूट गया। वरना पहले तो ऐसा होता था कि पहले जो है कुछ भांडा फूटे उससे पहले ही जो है उसको ठीक कर लिया जाता था, ताकि अगर कुछ थोड़ी बहुत बात बाहर भी आ जाए तो डैमेज कंट्रोल पहले से हो जाए। इस बार ये हो नहीं पाया, उस बात को लेकर ठेस बहुत लगी है भक्तों को। तो यही था, अब हमको बताना था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने डंडा तो पूरा ले लिया है। 21 मार्च को शाम को 5 बजे तक एफिडेविट करना है एसबीआई को कि भाई हमने कोई भी चीज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स मामले में छुपाई नहीं है। और गलती की एसबीआई ने किसी भी दबाव में आके, तो देखना होगा क्या होता है। बात रही भगत राम साहब की और उनके जैसे भक्तों की, तो क्या करें, उनके साथ हमारी अनुकंपा है, हमारी सांत्वना है, और उसके साथ साथ हमारी ये प्रार्थना भी है कि ये भक्त लोग जो हैं ये ऐसे ही रोते हुए अच्छे लगते हैं, तो रोया करें। और हम लोग जो हैं इस बात पर रिपोर्टिंग करते रहेंगे कि आगे क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उससे पहले कार्यक्रम समाप्त करें, हम आपको हमेशा कहते हैं, वो आज भी कहेंगे, इस बातचीत को सुनने के बाद आप अपने मन में जो भी सोच या विचार रखते हैं हमको इस कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें। इसकी लिंक जो है वीडियो की, इसे आप हो सके उतना शेयर करें। और महाराज हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत बहुत ही अनुग्रह करते हैं आपसे कि हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।